Good morning, students. Our next gland is thymus. Thymus is basically a primary lymphoid organ. Thymus क्या है? Thymus एक primary lymphoid organ है. तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हम किसे कहते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स इन विच लिम्फोसाइट मैच्योर और ओरिजिनेट. ओके, जहां पर ओरिजिन हो रहा है दैट इज ऑल्सो ए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. बट द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज दैट ऑर्गन इन विच देयर इज ए इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन विद दैट पर्टिकुलर सेल और ए एंटीबॉडी. तो जहां पर वो बाहर के किसी एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करेगा उसको आप क्या कहोगे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. तो थाइमस के अंदर क्या होता है? हमारे प्राइमरी जो ये क्या कहते हैं लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैच्योर. हियर मैच्योरेशन ऑफ टी lymphocyte take place. It means यहां पर आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं कुछ बनते कहां पर हैं? सबको मालूम है आपका ब्लड कहां फॉर्म होता है? हमारा ब्लड फॉर्म होता है बोन मैरो में. ठीक है ना? तो बोन मैरो में ही क्या बने? लिम्फोसाइट. अब ये लिम्फोसाइट जो है कुछ तो इसी के अंदर क्या हो जाएंगे? मैच्योर होंगे. बोन मैरो में ही क्या होंगे? मैच्योर. उनको आप क्या कह दोगे? जो इसी में मैच्योर हुए हैं उनको आपने कहा है बी लिम्फोसाइट. लेकिन जो मैच्योरेशन के लिए कहां गए? थाइमस में गए. आपने उनको क्या कह दिया? टी लिम्फोसाइट. तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है? मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, जो अब किस नाम से बुलाए जाएंगे? टी लिम्फोसाइट, क्योंकि वो बड़े कहां हुए हैं? थाइमस में. थाइमस में उनको इस तरह का एनवायरमेंट मिला है जिस वजह से वो वहां पर क्या हुए हैं? मैच्योर हुए हैं. तो उनके अंदर एक अलग इम्यूनिटी क्या होगी? डेवलप होगी. क्लियर? सो लिम्फोसाइट मैच्योर इन थाइमस इज नोन एज टी लिम्फोसाइट. अब हम पहले थाइमस का ओरिजिन देख लेते हैं. थाइमस का ओरिजिन किससे हुआ है? कौन सी लेयर है? दैट इज एंडोडर्मल. थाइमस किससे ओरिजिनेट हुई है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन. अब हम बात करते हैं थाइमस की लोकेशन की. तो थाइमस की लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो लोकेशन कहां है? पहली बात तो ये क्या है? एक बाइलोब्ड ग्लैंड है. एक सिंगल लोब नहीं है. अंदर से आप देखोगे ये कैसा है? बाइलोब्ड ग्लैंड. ओके, तो वन थिंग इज क्लियर, दिस इज बाइलोब्ड ग्लैंड. अब ये बाइलोब्ड ग्लैंड सपोज करो जैसे यहां पर है, ये बाइलोब्ड ग्लैंड. ठीक है ना? ये क्या है? आपका थाइमस है. अब थाइमस के नीचे की साइड में कौन आ रहा है? यहां पर आपको क्या दिख रहा है? हार्ट. यानी कि थोड़ा बहुत पोर्शन हार्ट का और एरोटा वगैरह जो है आपको इस तरह से ऊपर यूं निकलते हुए नजर आएंगे. इसमें बाहर की साइड, ऊपर की साइड में होता है हार्ट की पोर्शन. यहां पर कौन आ गया? लंग्स. यहां पर भी कौन आ गया? लंग्स. तो दोनों साइड लंग्स है, नीचे की साइड में हार्ट है. ये जो स्पेस हुई बीच वाली स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज मीडिया स्टीनम. So location is media sternum between lungs, above heart या anterior to heart, anterior to heart. आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है dorsal to heart, क्योंकि पूरा का पूरा पोर्शन तो हार्ट का नीचे की साइड में नहीं रहेगा. थोड़ा बहुत पोर्शन इसको ओवरलैप भी करता है. नीचे थाइमस आ जाता है, ऊपर की साइड में हार्ट आ जाएगा. तो डॉर्सल टू हार्ट. बेसिकली एरोटा वाला पोर्शन जो है वो हमेशा यहां से क्रॉस करता हुआ नजर आता है, हार्ट और एरोटा. अब यहां पर स्टर्नम क्या है? ऊपर की साइड वाली बोन है. तो बिहाइंड स्टर्नम भी कह सकते हैं आप इसको. Behind sternum. Okay, so this is our thymus gland. अब हम बात करते हैं थाइमस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है. तो थाइमस जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन. ठीक है ना? अब देखिए
थाइमस ग्लैंड जो बेबी होता है, न्यूनेट जो होता है, उसके अंदर वेल डेवलप्ड, इट मीन्स थाइमस इज वेल डेवलप्ड इन न्यूबॉर्न, ठीक है। और उसके बाद में धीरे 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 ये क्या होता जाएगा, एडल्टहुड आता जाएगा और ये क्या होता रहेगा, डिजनरेट होना शुरू कर देगा। तो वेल डेवलप्ड आपको किसके अंदर मिला, बेबी के अंदर, स्मॉल बेबी चाइल्डहुड में भी वेल डेवलप्ड रहता है, ठीक है ना, यंग स्टेज के अंदर भी है, मैच्योर हो रहा है ये, और पूरा का पूरा अच्छा है थाइमस बना हुआ। लेकिन जैसे से एज आती रहेगी ये क्या होता जाएगा, डिजनरेट, एट्रोफाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं हैसल सेल, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे थाइमस को, तो थाइमस के अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम क्या कहते हैं, हैसल्स सेल, which is phagocytic in nature। कैसा नेचर है इनका, फैगोसाइटिक इन नेचर है। कौन, हैसल सेल। तो आप ये कहेंगे कि ये जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड इज well developed in, thymus gland is well developed in which one, that is childhood or young one, ठीक है। well developed in newborn में सबसे ज्यादा अच्छा होता है ये newborn, and gradually as a person mature, gradually as a person mature, it starts degenerating। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप मैच्योर हुए, मैच्योरेशन के टाइम तक तो ये सही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एजिंग होगी 16, 70s और 70 की एज के अंदर, आप मान के चलिए ये जो 70 ग्राम का है, ये 70 ग्राम का आपका थाइमस है, ये कितना रह जाएगा, एट द एज ऑफ द 60 इट बिकम्स ओनली 3 ग्राम, ठीक है ना। तो आप इससे आप देखिए ये जो हैसल सेल है, फैगोसाइटिक सेल्स, ये धीरे धीरे अपने ही उसमें जो है वर्क कर करके इसका जो है क्या कहते हैं, लॉस जो है होना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से जैसे जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी भी कम होती है, बिकॉज थाइमस ग्लैंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ थाइमोसिन। नेक्स्ट बेटा फंक्शंस। तो फंक्शंस के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले कि थाइमस ग्लैंड क्या फंक्शन करता है। तो थाइमस ग्लैंड सबसे पहले मैचुरेशन करता है लिम्फोसाइट का, ठीक है ना। मैचुरेशन ऑफ स्पेशली विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। जो भी इसमें मैच्योर होंगे वो टी लिम्फोसाइट कहलाएंगे, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट आपको कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं है बट सेल के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए, कैसे देखेंगे आप इसको, जैसे कि यहां से आपने पेयर्स पैचेस पढ़ा है, आपने कुफर सेल्स पढ़े हैं, तो आप ये देखो कि ये टी लिम्फोसाइट्स यहां पर मैच्योर हुए और ये कहां चले गए, स्प्लीन में चले गए, ठीक है ना। ये पेयर्स पैचेस में चले गए और ये कहां पर चले गए आपके, जैसे कि दूसरे जो सेल्स हैं कुफर सेल्स जिसे अपन कहते हैं, जो इसमें लीवर के अंदर प्रेजेंट है, उनके अंदर चले गए। वहां पर ये क्या करेंगे, वहां के जो सेल है उस सेल के अंदर कोई भी, सपोज करो ये सेल है, दिस इज व्हाट सेल। अब हम कह रहे हैं कि टी लिम्फोसाइट हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सेल के अंदर अगर कोई पैथोजन आ गया, ये आ गया आपका कोई भी वायरस आने से अब ये सेल क्या हो जाएगा, जैसे इसके अंदर, क्योंकि ब्लड है तो ब्लड में तो लिम्फोसाइट घूम रहे हैं, ठीक है ना, न्यूट्रोफिल्स भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, तो ब्लड से तो कैच करना आसान है, किसको, पैथोजन को। लेकिन अगर यही पैथोजन किसी सेल के अंदर पहुंच गया, अब सेल के लिए बहुत ट्रबल है,
वो कैसे मैसेज दे अपने पड़ोसी सेल को कि भी यस मेरे अंदर एक वायरस आ गया है, मुझे खत्म कर दिया जाए, अदरवाइज जो है ये वायरस अपनी कॉलोनी इसके अंदर बना देगा। अब ये सेल क्या करेगा, अपनी उसमें से कुछ रिसेप्टर्स निकालेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जल्दी से वायरस तो आपको मालूम है उसके जेनेटिक मटेरियल पर होल्ड ले लेगा और अब वही काम करेगा सेल जो वायरस कहेगा। लेकिन जैसे ही किसी भी इस तरह के पैथोजन की एंट्री होती है, नॉट ओनली वायरस बट बैक्टीरिया भी है, अलग अलग तरह के हैं, तो सेल अपने ऊपर इस तरह के कुछ रिसेप्टर सिग्नल्स दे देता है। इस सिग्नल को कौन आइडेंटिफाई करता है, एंटीबॉडीज। अब आप देखिए एंटीबॉडीज जो रोमिंग कर रही होंगी कहां पर, ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर। ह्यूमरल इम्यूनिटी मींस वो इम्यूनिटी जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स किसके अंदर है भाई, ये तो टी लिम्फोसाइट्स हैं। बी लिम्फोसाइट किसके अंदर है, बी लिम्फोसाइट आपके ब्लड के अंदर है। तो ब्लड को ये क्या दे रहा है, इम्यूनिटी दे रहा है। तो जब ब्लड इसके पास में से निकलेगा तो इसने क्या करेगा, ये वाले टी लिम्फोसाइट जो इसके अंदर जो प्रेजेंट थे वो डिफरेंशिएशन होगा। आप टी लिम्फोसाइट्स को सिर्फ इतना ना समझे कि टी लिम्फोसाइट ही होता है। टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी कि टी लिम्फोसाइट एक नहीं है, उसकी भी फर्दर टाइप है, जैसे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएशन है, टी साइटोटॉक्सिक, ठीक है ना, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, तो ये सारे सेल्स हैं। इसको डिफरेंशिएट किसने करा, आपके थाइमोसिन ने। कहा गया थाइमोसिन, यस, फंक्शन ऑफ थाइमोसिन पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि सारा काम यही हार्मोन करता है। तो ये थाइमोसिन ने टी सेल को डिफरेंशिएट करा। अब इसके अंदर जो टी हेल्पर सेल्स थे उसने ये मैसेज अपना दे दिया बाहर की साइड में कि भाई मेरे सेल पे खतरा है। अब बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी। तो आप ये बताइए बी सेल को एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए प्रमोट किसने करा, इस टी हेल्पर सेल्स ने। तो टी सेल्स का एक और फंक्शन है, दे प्रमोट, ये खुद नहीं बनाते एंटीबॉडी, दे प्रमोट बी लिम्फोसाइट, जो कि किसका पार्ट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का। टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन कर रहा है, आपके बी लिम्फोसाइट, लेकिन इसको प्रमोट कौन कर रहा है, दैट इज टी हेल्पर सेल। तो ये इसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, किसके लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, थाइमोसिन का। जब ये प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये एंटीबॉडीज इसके जाके अटैच होंगी और इस सेल को क्या कर देंगी, किल करने का मैसेज दे देंगी। और जैसे ही एंटीबॉडी अटैच होंगी, दूर जो मैक्रोफेज होंगे, जो बड़े बड़े फैगोसाइटिक सेल्स, वो इसके पास आएंगे और इसको एंगल्फ कर लेंगे। और इस तरह से ये इंडिकेशन से आपकी बॉडी सेफ हो गई, किससे, वायरल इंफेक्शन से। तो आप टी जो थाइमोसिन जो सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, उनका फंक्शन देखिए, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि टिश्यू के अंदर टिश्यू इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल कर रहे हैं। तीसरा प्रमोट कर रहे हैं बी सेल को कि वो एंटीबॉडी बनाए, ठीक है ना। अब जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होता जाएगा उसके अंदर इसका प्रोडक्शन लॉस होता जाएगा, और जब वो लॉस होगा तो उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कौन है, थाइमोसिन। सो थाइमोसिन इज ऑल्सो नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। क्लियर। तो ये थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी का काम कौन करता है, आपका थाइमोसिन। क्लियर। ओके बेटा, आई थिंक ये आपका टॉपिक थाइमस ग्लैंड क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन टेलीग्राम ग्रुप। थैंक्स।